के बाद जब आपके सगे संबंधी भी जो आपका ख्याल रखना छोड़ देते हैं, तब आपको एहसास होता है कि काश मैंने किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया होता कि मुझे बुढ़ापे टाइम तक बहुत अच्छे रुपए मिल गया होता। जब तक आप कमा रहे थे, हाथ पे चल रहे थे भाई साहब, तब तक तो आपने खूब लुटाया, या से किया, ये किया, वो किया, इन्वेस्ट किया है, नाती बंदी खिला रहे, हर चीज करते रहे, हर चीज करते रहे। लेकिन जब एक समय आए तो वही लोग जिनके लिए आपने इन्वेस्ट किया, जिनके लिए आप खर्च करते रहे, जिनको आप चाहते रहे, बना बना करके खिलाते रहे, एक समय ऐसा आता कि जब वो लोग आपका सहारा छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आया गया है एक बहुत अच्छा प्यारा सा म्यूचुअल फंड। अभी लाइफ है, समझ जाओ, सोच लो, विचार कर लो, और विचार विमर्श करने के बाद ही इस पर आपको डिसीजन लेना है। फिर आपको कोई डिसीजन चाहिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और अगर आपको चाहिए कि हाँ आप लोग बोर्ड पे बताइए, मैं बोर्ड पे बताऊंगा। आपको जैसे समझ में ना हो मैं वैसे समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट जरूर बना दूंगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। वीडियो पर जल्द से जल्द 100 लाइक हो जाने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे डिमेट अकाउंट होते हैं जहां पर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो टॉप 50 में चलती हैं, यहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े शेयर में लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। हमारे जो एग्जीक्यूटिव, जो प्रोफेसर डायरेक्टर रहते हैं, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां पे एक एक्सपीरियंस होल्डर लोग रहते हैं जो लोग वहां पे इन्वेस्ट करते हैं आगे चल के। वही हम लोगों को 6 से 7 गुना % हम लोगों को रिटर्न मिलता है। बात समझ रहे हैं? और मैक्सिमम जाता आपको 13% मतलब 13 गुना पैसा। बात समझ रहे हैं? सिर्फ एक का 13 होता है। अब भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारे लोग होते हैं, लोग कहेंगे यार ये हर फैमिली में ऐसे नहीं होते हैं। भाई उनका भी हालचाल देख लो आप लोग, जो लोग वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं और हर माँ बाप वृद्धाश्रम में पहुंचता जा रहा है। ऐसे बेवकूफ लोगों को क्या कहें जो लोग अपने माँ बाप की उम्मीद नहीं होते हैं, घर परिवार बांटने में लग जाते हैं। तो एक चीज मैं यही कहूंगा कि सभी माताओं बहनों से सबको कहना चाहूंगा, एक उम्र है, आपका भी वही दिन आएगा। तो इससे अच्छा कि आप लोग समझ जाएं, अभी से आप लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। मैं तो ये कहूंगा भाई, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता, कोई बात नहीं है, मत जाइए स्टॉक मार्केट में। नहीं आता तो एक रत्ती नॉलेज नहीं, मत जाओ। म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगी, इतनी अच्छी अच्छी चीज सिखा दूंगा कि भाई साहब आप कैसे भी इन्वेस्ट करो, आपको बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। बड़े बड़े लोग ट्रेडर आते हैं, उन्होंने कहा कि ना भाई ऐसा करो कि आप इंट्राडे में इन्वेस्ट कर लो, यहाँ से बहुत अच्छा कमा के चले जाओगे। अगर किसी भाई को अगर नॉलेज ना हुआ तो भाई साहब लाखों करोड़ों रुपए तो डुबा के चले ही जाएगा। और जो घर मकान है, थोड़ा बहुत जो बचा है रहने के लिए, वो भी डुबा देगा। अभी एक किस्सा आया सामने, क्या बोलते कि मैं एक लाइव पे था आज, तो मैंने देखा कि एक ट्रेडर था, तो उसका कमेंट है कि सर पहले मेरे पास कार थी और तेल डलाने के लिए, सर आज मैं कार खरीदने के बाद तेल बेच रहा हूँ। बताइए, पहले मुझे लगा कि शायद उसने ये बोला कि सर पहले मैं तेल बेचता था, आज मैं कार से चलता हूं। लेकिन कुछ अलग ही देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वहां से वो भी ट्रेडर था। और मैंने एक चीज और देखी है, मैं सबसे पहले मेरा एक फॉर्मूला याद रखना, अगर मार्केट जैसे बहुत अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी गैप अप में जा रहा है, उसमें 30-40% का प्रॉफिट हो गया, अचानक कभी मार्केट में बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया, तो लोगों को लगता है कि शायद शेयर मार्केट से ना हमको इतने प्रॉफिट देता है। खुदा ना खास करके महीने 2-3-6 महीने में ऐसा हो जाता है एक बार कि 3-4% तक मूव होता है, बड़ा तगड़े से होता है, 100% तक मूव कर जाता है मार्केट। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से जब मूव किया तो काफी सारे लोग क्या सोच रहे थे, एक दिन प्लान कर रहे थे काफी सारे लोग कि नहीं भाई मार्केट तो ऊपर गया, ऐसा करते हो सकता है कि शायद यहाँ से नीचे गिरे। तो लोगों ने जितने कमाया था, जितना भी, उस पोजीशन पर उन्होंने पुट पोजीशन बना ली, और जितने कमाया था वहां से उतना लॉस उतना शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट कहां तक गिव अप में जा रहा था, एकदम भागते जा रहा था। अब भाई जो प्रॉफिट था लोगों का लॉस में तब्दील हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट का हमें कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, मार्केट की कभी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, और वो उल्टी बुद्धि और जो विपरीत बुद्धि होती है ना, ये कभी नहीं लगाना चाहिए। जो मार्केट आपको जितना पैसा दे रहा है, भाई साहब यहां से निकल के आ जाइए, वापिस आ जाइए। ये मार्केट शेयर मार्केट से है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मत इन्वेस्ट करो करो करो, अच्छी बात है, लेकिन एक एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरे भाई, अभी एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर आप सर ज्ञान की बात है सर बता के चले जाते और कुछ नहीं होता सर, हमारा सर लॉस रिकवर नहीं हो रहा। मेरे भाई मैं ज्ञान की बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपका एक
जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज्यादा आपका क्या है कि लॉस है, प्रॉफिट से ज्यादा क्या यहाँ पे लॉस है। और लॉस को आप लोग जिंदगी भर रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लॉस सबसे ज्यादा किससे, प्रॉफिट से ज्यादा लॉस है। आप वेट करते हैं मार्केट में, जब लॉस में चलता है मार्केट तो आप वेट करते हैं वही 2000 से 20,000 तक पहुंचा देते, 20,000 का 60,000 पहुंचा देते माइनस में। लेकिन जब प्रॉफिट चलता है तब आप इतना पेशेंस नहीं रखते हैं, 2000 का 4-6,000 होगा, तुरंत मार्केट को कट करके बाहर निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि शायद मार्केट यहाँ से कहीं टूट के नीचे न गिर जाए। इसका जो आप माइनस में आते हैं, फिर आप लोग लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद क्या करते हैं कि आप लोग दोस्त यार लोगों से पैसे लेते हैं, रिश्तेदारों से पैसे लेते हैं आप लोग। इसके बाद सभी प्रकार के जो पैसे लेते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप माइनस में चले जाते हैं, फिर और बड़े कर्जदार हो जाते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में मैं आपको बता दूं कि केवल वही वाला पैसा इन्वेस्ट करें सच में जिस पैसे की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इस तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अंदर पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो वहाँ से ये समझ लेना कि शेयर मार्केट में आपका आना एकदम यहाँ के लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस देखने को मिलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता कि भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे लॉसेस का एकदम भंडार है। लोग बड़े बड़े आते हैं, अरे भाई क्या बात, अरे भाई मैं भाई सिखाता हूँ, अरे भाई मैं इतना बड़ा ट्रेडर, अरे मेरे भाई अगर तुम ट्रेडर होते हो तो कम से कम यहाँ पे अंबानी की यहाँ पे बाप बने बैठे होती है। देखो जो बात मैं क्लियर बोलता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करें, जो भी करें, और किसी की बातों में, किसी के बहकावे में भूलकर भी ना, अन्यथा किस तरह भाई साहब आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बात समझ रहे हैं? ट्रेड करो, अच्छी तरह करो, पेशेंस के साथ करो। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपकी कोई टेंशन नहीं है। सीधे जाके म्यूचुअल फंड में आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके जमा करने के बाद वहाँ पर क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव जो प्रोफेसर होंगे वो लोग आपके म्यूचुअल फंड का जो रुपया है वो कहीं पर स्टॉक में डालेंगे। आप ना तो अपने स्टॉक की जरूरत है, आपके स्टॉक मार्केट की जरूरत कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में ना ट्रेडिंग, ना कुछ नहीं करना आपको, ना कुछ कैसल क्या वगैरह कुछ नहीं। सब जो आप म्यूचुअल फंड में जहाँ डालें वो खुद वो कंपनी वहाँ से सब कुछ करते हैं। पैसा आपकी सबसे बड़ी खजी तो खत्म ही हो गई है। आपको क्या, आपने तो लिया पैसा और डाल दिया, बस आराम से चैन की एकदम चने बेच के सो रहे हो एकदम बिंदास तरीके से। समझ रहे हो? कहते हैं कि घोड़े बेच के सो रहे हो ना, वही चीज़ है ना, हम चने बेच के। तो वही चीज़ है कभी कभी। तो मतलब लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। तो यही है, शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट भी एक बहुत बड़ा कुआं है। बहुत ज़्यादा स्टेटस लग रहे हैं आजकल लोगों के, और लेकिन ये भी नहीं है कि उस कुआं में कितने लोग डूबे जा रहे हैं। लोग तो बस कहते हैं कि समुद्र एक खाए, मतलब समुद्र कितना भी पैसे यहाँ से आप लोग जनरेट कर सकते हैं, कितना भी मतलब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दो कि जितना सारा प्रॉफिट भी है ना, उससे ज़्यादा कहीं लॉस भी यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करें, जो भी करें अपने रिस्क पर करें, सोच समझ के करें, किसी अच्छी की सलाह लेकर के करें। अन्यथा किस तरह भाई साहब यहाँ पर जो लॉसेस है ना, लॉसेस की झड़ी में अगर आप लोग भी शामिल होना चाहते हो ना, तो वैसे थोड़ा सोच समझ के एंट्री करना। सलाह लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें अच्छी तरह। और यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं है, एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाया गया है। साथ ही इसमें कम से कम 100 लाइक हो जानी चाहिए। मिलते हैं वीडियो, तब तक नमस्कार।